नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष जो धरना स्थल है वहां पे, और वहां पे एक परिवार है जो 13 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। ये परिवार किनका है तो वो भी मैं आपको बता दूं कि सीएम चंपई सोरेन के गृह जिला सरायकेला के रहने वाले बादल मुर्मू, जो कि सीआरपीएफ के एक जवान थे और वो ड्यूटी के दौरान 6 जनवरी 2023 से लापता हैं। वो मांग पे बैठे हैं। उनका कहना है कि उनकी अभी तक कोई भी खोजबीन नहीं। उनका परिवार है, साफ तौर पे देख सकते हैं कि उनके बच्चे हैं, उनकी जो वाइफ है वो भी यहाँ धरने पे बैठी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक उनके बारे में जो है अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम झानो मुर्मू है। कब से गायब हुई? ये मेरे पति बादल मुर्मू सीआरपीएफ में है। ये 6 जनवरी 2023 से मतलब ड्यूटी के दौरान ही वापस नहीं आए। इसको ड्यूटी पर भेजा गया था 6 जनवरी को, उस दिन से वो वापस नहीं आए हैं। तो अभी आप धरने पे कब से बैठे हुए? हम यहाँ से 13 तारीख से बैठे हुए हैं, लेकिन सब जगह इधर उधर भटक के मतलब डिपार्टमेंट भी तो बोल रही है कि हम लोग खोज रहे हैं बोल के। और तो इतना दिन हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई भी कार्रवाई भी नहीं हो रही है। उसको खोजा भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। डिपार्टमेंट तो बोलती है कि हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन हम लोग को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठ गए हैं कि कुछ तो मिले प्रूफ, मेरे पति के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। कुछ भी हम लोग चाहते हैं, प्रूफ चाहिए उसका। जब वो आप लोगों को पता चला कि वो लापता हो गया तो लास्ट टाइम आपकी बात उनसे कब हुई? लास्ट टाइम बात मेरी 5 जनवरी 2023 को हुई शाम को। उन्होंने कहा कि हमको ड्यूटी पर भेजा जा रहा है 6 तारीख को, शाम तक में वापस आ जाएंगे। वो खुद का मोटरसाइकिल से ही बोल रहा था, मेरा मोटरसाइकिल से ही जाएंगे, शाम तक में वापस आ जाएंगे। और 7 तारीख को छुट्टी पे भी आने वाला था। हाँ, छुट्टी पे के लिए जो वहाँ से निकले तो फिर मतलब ड्यूटी के दौरान ही या फिर घर आने के क्रम में वो लापता हो नहीं, वो ड्यूटी के दौरान ही वो उधर से ही नहीं आए। हम लोग को तो 7 तारीख को जब उसका डिपार्टमेंट से हम लोग का घर आया ये पूछने के लिए कि बादल मुर्मू घर आया है कि बोल के, तब जाके हम लोग को तो मालूम पड़ा कि वो उधर से आया ही नहीं तो हम लोग को तो मालूम ही नहीं चल रहा था कि ड्यूटी के दौरान ही वो नहीं आया बोल के। तो गायब कहाँ से हुए थे वो? गायब उस एरिया का नाम है तुम्बाह का सारजम्बुरु, उधर जंगल एरिया है, उधर उसको अकेले ही भेजा गया था ड्यूटी से। हाँ, तो वहाँ से वो गायब हो गया? हाँ, डिपार्टमेंट उसको क्या चीज़ का ड्यूटी के लिए भेजे थे वो तो उतना नहीं पता है सर, लेकिन वो ड्यूटी के लिए ही जा रहे हैं बोल के गया है। उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में अभी तो हम हैं, फिर मेरा बेटा है, बुआ है, बड़े भाई है, फिर छोटा भाई है, फिर पापा थे ससुर जी, उसका भी चिंता के कारण उसका भी देहांत हो गया है। हाँ, 16 अगस्त जो 2023 को उसका मतलब लापता होने के बाद उसका तबीयत भी हमेशा खराब रहता था। उसके चलते उसका भी देहांत हो गया है सर, लेकिन अभी तक उसका कोई खबर नहीं मिल पा रहा है। उसको वीरता के लिए सम्मानित भी किया गया था, पुलिस पदक से उसको मेडल भी मिला था। जब वो छत्तीसगढ़ में था तब आईडी ब्लास्ट से उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसके लिए ही उसको वीरता का पुरस्कार भी मिला था। लेकिन वो वीर जवान होके भी उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है सर। हमने कई नेता मंत्री को गुहार लगा लगा के थक चुके हैं, कई बड़े अधिकारी को आईजी सर, डीआईजी सर, डीजी सर, सबको से हमने मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने नेता मंत्री से भी, गृह मंत्रालय में भी हमने लेटर के द्वारा अवगत करवाया है। तो वहाँ से कोई जवाब आया? नहीं सर, कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक कोई जवाब नहीं? नहीं। और कई नेता मंत्री तो आश्वासन ही देते रहते हैं,
जैसे चंपई सोरेन पहले जब वो हाँ मुख्यमंत्री नहीं थे, हमने पहले मिले थे, 2 बार मिले हैं, लेकिन वो भी आश्वासन ही देते रहे कि 1 सप्ताह के अंदर एसपी को हम फ़ोन करेंगे, इस बात को सुलझाएंगे, 1 सप्ताह के अंदर काम हो जाएगा। फिर जोबा मांझी से भी मिले हैं, वो भी आश्वासन ही देते हैं ठीक है हम इस मामले में बात करते हैं, देखेंगे, ऐसे करके हम लोग को आश्वासन देते रहते हैं। फिर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं कि खोज रहे हैं, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या हुआ है आखिर मेरे पति के साथ। हम तो बस यही चाहते हैं कि जैसे भी करके वो मिल जाए, इधर उधर भटक के अभी हम लोग को यही एक ही रास्ता मिला कि हाँ इससे कुछ हो सकता है बोल के, इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। जब तक वो नहीं मिलेंगे हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। धरना पे बैठे हैं आप लोग 13 तारीख से, यानी कि आज 3 दिन हो गया। 3 दिन के दौरान कोई मिलने आए हैं आप लोग? हाँ सर, डिपार्टमेंट वाले आए थे 197 से, 197 बटालियन से, उसका बटालियन से। वो लोग तो अभी बोलते हैं कि आप लोग चलिए यहाँ से, 2 महीना तक में हम लोग कुछ न कुछ रिपोर्ट दे देंगे आप लोग को। हम लोग तो इतना 1.5 साल वो लोग को टाइम दिए, हम लोग को लगा कि डिपार्टमेंट वाला उसको खोज रहा है, लेकिन पता नहीं सर क्या है, वो लोग का साजिश ही है या क्या है कि वो लोग ही मेरे पति को बल्ली का बकरा बना के शायद उधर भेज दिया होगा। और अभी हम लोग को ऐसा बोल रहा है, इतना दिन नहीं तो नहीं खोज के निकालता। अभी आप लोगों का जो परिवार, मतलब जो आप लोगों का जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? परिवार हम लोग का पहले उसको लापता होने के बाद 6 महीने तक उसका वेतन दिया सर, इसको ड्यूटी पर भी मान रहा है, फिर 6 महीने के बाद 6 महीने तक उसका वेतन दिया, उसके बाद उसका वेतन बंद कर दिया। हाँ, ड्यूटी पर भी मानता है और बंद भी कर देता है वेतन। फिर अभी 2-3 महीना हो रहा है हमको पेंशन दे रहा है, फैमिली पेंशन। और भी वही सर, किस आधार से हमको पेंशन दे रहा है? पेंशन तो कोई विधवा औरत को ही मिलना चाहिए, और इसको तो ड्यूटी पर भी मानता है और पेंशन भी देता है। हम तो ड्यूटी पर ही मानते हैं, तो पूरा सैलरी इनको तो देना चाहिए ना सर। अभी लिख के वो लोग दिया है। सीएम चंपई सोरेन के गृह जिला सरायकेला के रहने वाले बादल मुर्मू, जो कि सीआरपीएफ में कार्यरत थे, अचानक से वो गायब हो गए, लेकिन अभी तक उनका जो कोई खोज खबर नहीं है। उन्हें राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला है, मेडल भी मिला है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि इनके परिवार वाले जो हैं वो मेडल को लेकर के भी यहाँ धरना स्थल में पहुंचे हैं। उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो उस वक्त में थे, उन्होंने ये वीरता पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया था, मेडल भी दिया था। आज इनका परिवार जो है राजभवन के समक्ष जो धरना स्थल है वहाँ बैठे हुए हैं। उनकी जो सासू माँ है उनसे हम बात करेंगे। कितना दिन से गायब हो, क्या लग रहा है कि क्या आप डिमांड कर रहे हैं? 6 जनवरी 2023 से वो ड्यूटी के दौरान ही लापता है। वही मेरा कहना है कि जल्द से जल्द उसको खोज निकाल लें, वही मेरा हम लोग का कहना है। आप लोग यहाँ इनके साथ बैठे हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कठिनाई तो हम लोग का हो रहा है सब, फिर भी हम लोग बैठने तो पड़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब आपसे उनसे बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था? फर्स्ट टाइम हमारा तो 5 जनवरी 2023 को बात हुआ। उन्होंने कहा कि हमको कल ड्यूटी पर भेजा जा रहा है उधर जंगल की तरफ, हम शाम तक में वापस आ जाएंगे, फिर 7 तारीख को छुट्टी पर भी आ जाएंगे। उसके बाद उनका फ़ोन जो था जिनसे आप बात होती थी वो भी मतलब ऑफ बता रहा था? हाँ, उसके बाद से उसका फ़ोन भी ऑफ बता रहा था। फिर सुबह तो मतलब 9 साढ़े 9 बजे की तरफ हम कॉल करके देख रहे थे, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह कॉल नहीं कर पाए, लेकिन 9 बजे तरफ कॉल कर रहे थे तो उसका स्विच ऑफ आ रहा था। बोल रहा था कि हमको सुबह सुबह निकलना है। हाँ, फिर हम दिन भर कॉल करते रहे, स्विच ऑफ। फिर 7 तारीख को उसका डिपार्टमेंट से ही हम लोग के घर आया कि यही पूछने के लिए कि बादल मुर्मू घर आया है कि, यही पूछ रहा था। हाँ। तो सरायकेला के रहने वाले बादल मुर्मू जो कि लापता हो गए ड्यूटी के दौरान से, लेकिन अभी तक उनका कोई खोज खबर नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार या फिर उनके जो डिपार्टमेंट है इस पर वो कितना काम करती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 22 को। धन्यवाद।